जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, मेरी इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी दी है, उस पर अवश्य लिख भेजें। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज आपको श्री गजानन महाराज के डोलने वाले मंदिर के बारे में बताऊंगी। यह मंदिर शेगांव से 85 किलोमीटर थड़ नामक गांव में है। यही गांव संत श्री गजानन महाराज का जन्म स्थान है। उनके चचेरे भाई स्वर्गीय रामजी लक्ष्मण साबळे व पूर्व मंत्री शिवाजीराव पाटिल शेगांव संस्थान में गजानन महाराज के जन्म स्थान के बारे में बताने पहुँचे थे। शेगांव वालों ने उनकी बातों पर उन दिनों जब उचित ध्यान नहीं दिया तो वे निराश होकर अपने गांव थड़ वापस पहुँचे। वहाँ रामजी भाई ने 1 एकड़ भूमि पर श्री गजानन महाराज के एक मंदिर की स्थापना की। रामजी भाई को नागझरी के गोमाजी महाराज का दृष्टांत हुआ कि मेरा भी मंदिर गजानन महाराज के पास ही बनाओ। उन्होंने गजानन महाराज की 5 फीट की प्रतिमा एक मंदिर बनाकर स्थापित की थी। वहीं गजानन महाराज की एक 5 फीट की काठी अर्थात लकड़ी, जिसे बुजुर्ग टेक कर चलते हैं, रखी हुई है। इसके बाद जब नागझरी के गोमाजी महाराज का दृष्टांत हुआ तो रामजी भाई ने गोमाजी महाराज का भी मंदिर पास ही बनवाया। कुछ दिन बाद उनके चचेरे भाई, जिनका नाम भी रामजी ही था, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर गजानन महाराज मंदिर के लिए 4 एकड़ भूमि दान की। तो फिर एक बड़े परिसर में पुनः दोनों मंदिर बनाकर विधिवत पूजा करके उन्हीं मूर्तियों को नए मंदिरों में पुनर्स्थापित किया गया। इसके बाद अचानक देखने में आया कि गजानन महाराज के प्रकट दिन, निर्वाण दिन अर्थात ऋषि पंचमी, प्रत्येक एकादशी व प्रत्येक गुरुवार को जब यहाँ लयबद्ध आरती गाई जाती है तो दोनों मंदिर कलश से लेकर पेड़ियों तक पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा में डोलने लगते हैं। यह क्रम कुछ सेकंड नहीं वरन बहुत देर तक चलता रहता है। प्रत्येक गुरुवार, एकादशी, प्रकट दिन व ऋषि पंचमी को दोपहर की आरती में तो यह डोलने का क्रम चलता ही है। भक्तों का विश्वास है कि उस काठी अर्थात लकड़ी को शरीर पर घुमाने से रोग नाश होता है, तो दूर दूर से भक्त इस हेतु भी यहाँ आते हैं। इस गांव में श्री गजानन महाराज का जन्म व बाल्यकाल गुजरा था, तो यहाँ लोग वह स्थान देखने भी आते हैं जहाँ बाल गजानन पर क्रोधित होकर उनके पिता उन्हें बिना झरोखे के कमरे में बंद कर देते थे। बाल गजानन योग शक्ति से बाहर निकल आते थे। उन्होंने बाल्यकाल में ही एक कुएं का पानी निकाल कर बाहर बहाया और वहाँ एक बड़ी बावड़ी का निर्माण कर दिया। 19 वर्ष की आयु में वहीं से हनुमान मंदिर तक आकर वहाँ से कभी घर नहीं लौटे व सदा के लिए थड़ गांव छोड़कर चले गए। जीवन में एक बार आकर अवश्य इस स्थान के चमत्कार का अनुभव लें। बस से अगर आप जाना चाहें तो शेगांव से 85 किलोमीटर, खामगांव, नांदुरा, मोताड़ होते हुए, अथवा ट्रेन से जाना हो तो मलकापुर, बुल्ढाना से 28 किलोमीटर थड़ गांव है। इस गांव में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो अवश्य एक बार जाकर अनुभव लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।